बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर से। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे होगा। गवर्नर सिंध ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नाव मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर, नायब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। कागजात फाइनल होने के बाद एक दिन के वक्फे से इंतखाब होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुंतखब होने के बाद नौ मुंतखब स्पीकर वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। पार्टी के तमाम अरकान सिंध असेंबली को इजलास में शिरकत की हिदायत भी जारी की गई। सिंध असेंबली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 84 नशिस्तें हैं, जबकि MQM के पास सिंध असेंबली में 28 नशिस्तें हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध के दाएं सियासी इत्तेहाद की सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज की तैयारी। पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI के रहनुमा कल सदरुद्दीन शाह के रिहाइश गाह पर सर जोड़ेंगे। सिंध असेंबली के सामने एहतजाज और धरने से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। गवर्नर सिंध MQM का नामजद करदा होगा। नून लीग ने MQM पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली के इजलास से कबल MQM पाकिस्तान का मुशावरत का फैसला। MQM पाकिस्तान ने कल अरकान राबिता कमेटी और अरकान असेंबली को तलब कर लिया। हुकूमत साजी से मुतालिक होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। सिंध हुकूमत ने महकमे बल्दिया के 19 ग्रेड के 20 एडिशनल डायरेक्टर्स को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर्स को 20 ग्रेड में डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। अफसरान में अली अनवर, मोहम्मद शरीफ संजरानी और खलीलुल्लाह मेमन शामिल है। औरंगजेब सबूत, जमशेद अली राजपूत, मोहम्मद रमजान पठान और आफ्ताब अहमद मुगल को भी तरक्की मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। UC चेयरमैन मलिक साबिर मक्सी के कत्ल की मुज़म्मती करारदाद मंजूर हो गई। जमात इस्लामी के रुकन सैफुद्दीन का शहर में बढ़ती कत्ल की वारदातों को संजीदा लेने पर जोर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, IG सिंध के साथ कराची में टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची के काउंसिल हॉल में सिटी काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद उनके हमरा मौजूद थे। इजलास से खिताब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, पिछले दिनों हमारे साथी साबिर अली मक्सी को अफसोसनाक वाक़ये में शहीद कर दिया गया। IG सिंध के साथ कराची में टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मैंने बहैसियत मेयर कराची IG साहब को कराची की आवाम के जो ये मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये गुजारिशात उनके सामने पेश की हैं और मैंने उनको बताया है कि पुलिसिंग के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इजलास से खिताब में जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, शहर में बढ़ती कत्ल की वारदातों को संजीदा लिया जाना चाहिए। फौरी तौर पर IG सिंध और दीगर आला हुकाम से राब्तों के लिए कौंसिल की कमेटियाँ तश्कील दी जाएं। वो लोग उन हुकाम से जाकर मिले और कराची का ये दर्द बताएं कि किस तरीके से लोग गटरों में तो मर रहे हैं, वो एक अलग फसाना है, लेकिन जो लोग स्ट्रीट क्राइम के जरिए मर रहे हैं उसकी हमें जाकर IG से या DIG से जिससे भी हो इस हाउस के मेंबरान पर मुश्तमिल आज ही एक कमेटी अनाउंस कर दें आप, और वो आपके तवस्सुत से उनसे जाएं और मिलें और ये दर्द रखें कि कराची शहर से स्ट्रीट क्राइम को खत्म किया जाए। इजलास में शहीद साबिर मक्सी के कत्ल की मुज़म्मती करारदाद पेश की गई, जिसमें कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया और कौंसिल के रुकन मरहूम साबिर अली मक्सी और परवीन बलोच की मगफिरत के लिए फातिह ख्वानी और दुआ की गई, जिसके बाद कौंसिल का इजलास 8 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शकील के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि इंटर के तलबा के लिए बड़ी खबर आ गई। पेपर का पैटर्न 3 साल तब्दील नहीं होगा। इम्तिहानी पर्चों की जांच का मार्किंग सिस्टम भी 3 साल यही रहेगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड सलीम राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 2026 तक इम्तिहानात इसी पेपर पैटर्न और मार्किंग सिस्टम पर होंगे। वज़ीर-ए-आला की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने भी पेपर पैटर्न 3 साल यही रहने का हुक्म दे दिया। 2026 तक मार्किंग सिस्टम भी ना बदला जाए। तालीमी साल 2026 तक इंटर के इम्तिहानात में 20% MCQs होंगे, 40% पर्चा मुख्तसर सवालात पर मबनी होगा।
पर्चे में बाकी 40% सवालों के जवाब तफसील से देना होंगे। 2024 में इंटर के इम्तिहानात में 2 पर्चे इम्तिहानी मराकिज पहुंचेंगे। पुराना निसाब पढ़ने वाले तलबा पुराने निसाब के मुताबिक पर्चा मांग सकेंगे। तब्दील शुदा निसाब पढ़ने वाले तलबा को नए निसाब के मुताबिक पर्चा हल करना होगा। गुज़श्ता बरस मई में होने वाले मैट्रिक के नताइज इम्तिहानी बोर्ड की गले की हड्डी बन गए। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों की नताइज में रद्दोबदल का मुर्तकिब निकला। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी है। रिपोर्ट में पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मुर्तकब निकली। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तगियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मज़ीद तहकीकात की सिफारिश कर दी है। मैट्रिक इम्तिहानात 2023 में हेराफेरी करने वालों की शामत आ गई। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का मुर्तकब निकला। मैट्रिक इम्तिहानात में साइंस ग्रुप के नताइज में रद्दोबदल किया गया। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने रिपोर्ट पर सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी। रिपोर्ट में पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मुर्तकब निकली। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, IT टीम सब गैर जिम्मेदार करार पाए। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तगियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मजीद तहकीकात की सिफारिश कर दी। तहकीकात के दौरान कोई भी मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं पाया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी ये न बता सका कि असल नताइज क्या हैं और कितनी तब्दीलियां हुई हैं। इम्तिहानी पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को कोई तरबियत नहीं दी गई। चेयरमैन बोर्ड इस्लाहात लाए और पुराने व नए सिस्टम को चलाने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड की लापरवाही से तालीफ व इशायत और मजमूई कारकर्दगी को नुकसान पहुंचा। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 20 कैंप IT सॉल्यूशन ने नया रिजल्ट सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया। 2 सॉफ्टवेयर की ममासलत न होने के बायस मजीद ग्रेड ग्रेस को भी गजट में शामिल नहीं किया गया। सूरत हाल पर सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल और असासा ने वज़ीर-ए-आला से मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा और तलबा के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने की अपील करती है। मैट्रिक के तलबा के इम्तिहानी नताइज का मामला घुत्ती सुलझने लगी। गुज़िश्ता बरस मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज पर बड़े पैमाने में तब्दीली की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला के पास पहुँच गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर असासा तलबा के हक में बोल उठे। मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, तलबा का मुस्तकबिल बचाने की अपील कर दी। शुएब मोहम्मदिया स्कूल नाज़िमाबाद की प्रिंसिपल मुनीरा का कहना है कि बच्चों को सिंगल डिजिट नंबर देकर फेल किया गया। हमारे बच्चों ने इतना बुरा पेपर नहीं दिया था कि नताइज इस कदर ख़राब आए। मैं तकरीबन 20 साल से शोबे से वाबस्ता हूँ तालीम के और तकरीबन 15-16 साल से 9-10 को पढ़ाती भी रही हूँ। तो मेरे सामने कभी इस स्कूल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ और हर बच्चों की यानी सिंगल डिजिट में नंबर है। मैं इस पर हैरान हूँ। असातिज़ा ने वज़ीर-ए-आला से मैट्रिक के नताइज में गड़बड़ पर बड़े फैसले की अपील कर दी। बोले बच्चों ने इतने बुरे पेपर नहीं दिए थे। मैं यही कहूँगा कि बच्चे हमारे यहाँ इतने बुरे नहीं हैं। अब ये कि अच्छी राइटिंग है इन लोग की, रीडिंग वगैरह हर लिहाज से इन्होंने हमें आके भी बताया कि हमने पेपर्स बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। आप सिंगल डिजिट स्कोर दे रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा क्या MCQs भी नहीं करके आया। जब बच्चा MCQs करके आता है ना तो वो एक पेपर का स्क्रीनशॉट भेजता है, सर मैंने ये लगाया, और मैं खुद गवाह हूँ कि मैं खुद इनसे कहता हाँ बेटा 12 नंबर ठीक है, 13 नंबर ठीक है, और उसके बाद नंबर आ रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर। ये तो मतलब कमाल की बात हो गई ना। तालिबा बोले नताइज बिल्कुल तब्दील कर दिए गए। इतना ख़राब पेपर थी कि जितने ख़राब हमारे नंबर आए थे। MCQs और कुछ सवाल तो हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन जब मार्कशीट आई उसमें बहुत गंदे नंबर आए हमारे। जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे MCQs और इतना हमने अपने पे भरोसा था कि पास हो सकते थे, हमने इतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पास हमने पूरे जिस तरीके से था हमने किया, लेकिन ऐसे नंबर नहीं है जैसा हमने सोचा था। असातिज़ा और तलबा ने वज़ीर-ए-आला सिंध से अपील की है कि नताइज पर नज़रसानी की जाए और गैर जिम्मेदार अमले की नाअहली सामने लाई जाए। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से वालिदैन से जून जुलाई की फीस फरवरी और मार्च में तलब कर ली गई। वक्त से पहले फीस मांगने पर वालिदैन स्कूलों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई के दौर में फीस एडवांस देना मुमकिन नहीं। एडिशनल डायरेक्टर लिटरेसी रफिया जावेद मुल्ला ने वालिदैन को ताउन का अनोखा मशवरा दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बरसों पुराना मसला फिर सर उठाने लगा। निजी स्कूलों ने छुट्टियों की जून और जुलाई की फीस फरवरी और मार्च में वसूल करना शुरू कर दी। वालिदैन का शदीद एहतजाज। एडवांस फीस वसूली पर वालिदैन ने सर पकड़ लिए। कहते हैं मुआशी तंगी के बायस 2 माह की फीस पहले जमा कराना मुमकिन नहीं। जनवरी की इस तरह ही लगाते हैं, एक साथ नहीं लेते, बीच में लेते रहते हैं। महंगाई के दौर में तो ये नामुमकिन है, पर किसी भी तरह सेटिंग करके बंदा कर ही लेता बच्चों की शक्लें देखते हुए।
लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ये लोग चला रहे हैं बहुत मुश्किल है सिस्टम आगे चल पाएगा। ये तो शुरू से होता हुआ आ रहा है, कोई नई बात थोड़ी है, ले रहे थे। फीस की जल्द वसूली पर एडिशनल डायरेक्टर लिटरेसी राफिया जावेद मल्ला कहती हैं कि अगर स्कूल फीस वसूल नहीं करेंगे तो स्टाफ को तनख्वाह कैसे अदा की जाएगी, वालिदैन ताउन करें। स्कूल अगर जून की फीस जुलाई में लेता है लेनी चाहिए। सारे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं हैं जो जून की फ़ीस जून में न दें, जहाँ जुलाई की जुलाई में न दें, लेकिन आधे ऐसे होते हैं और हर साल कंप्लेनें आती हैं कि बगैर फ़ीस दे के चले गए, तो वहाँ पे आकर प्रॉब्लम होता है। तो 12 माह की फ़ीस तो देनी है, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी तावन करना चाहिए। कई निजी स्कूलों की जानिब से जून जुलाई की फीसों के वाउचर्स भी जारी कर दिए गए हैं। सूरत हाल पर वालिदैन का कहना है कि फैसले पर नजरसानी की जाए। सिंध हुकूमत ने तकरूरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के अफसर अब्दुल अलीम लाशारी को चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात कर दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने तकरूरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के अफसर अब्दुल अलीम लाशारी को चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो बनाया। अब्दुल अलीम लाशारी को सेक्रेटरी सकाफत और सियाह के ओहदे से तबादले के बाद OST बना दिया गया था। सूबाई मुहतसिब सिंध के डायरेक्टर जनरल अख्तर हुसैन बुगटी से चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। जिला अस्पताल के गायनी वार्ड में खवातीन डॉक्टर से बदसलूकी के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा मंजूर ना होने पर कल गायनी इमरजेंसी के बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। मसीहाओं पर तीमारदारों के तशद्दुद का एक और वाक़या। जिन अस्पताल के गायनी वार्ड में गुज़िश्ता दिनों मरीजा के साथ आए लोगों की खवातीन डॉक्टर से बदतमीजी, वीडियो सामने आ गई। डॉक्टरों की एडमिन ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी। वाक़े की FIR सदर थाने में दर्ज कर ली गई। खातून के साथ आए अफराद ने खवातीन डॉक्टरों से बदतमीजी की और उन्हें हिरासत किया। कल जो है यहाँ पे यही हुआ, हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स थी, उनको धक्के दिए गए, उनको गिराया गया, उनके मोबाइल खींचे गए, उनको मारा पीटा गया, मुक्के मारे गए। तो ये चीज़ जब हमारी इज्जतों पे आएगी तो हम लोग ऐसे बैठ के फिर काम नहीं कर सकते। और जब हम लोग आके अपनी बात यहाँ पे रखते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। भैया आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सीट छोड़ देना। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, मगर इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है। हमने मैनेजमेंट से बिल्कुल बात की है, उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इसमें खुद मुद्दई बनेंगे, हत्ता कि डॉक्टर्स अगर खुद मुद्दई बनेंगे तो डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज करें या वो खुद जाके कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटें। यंग डॉक्टर्स कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए कल गायनी इमरजेंसी का बाइकआउट कर देंगे। कैमरामैन दानियाल के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन स्क्रैप के नीलामी। पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने इल्ज़ामात की बारिश कर दी। मोहसिन रज़ा ने दावा किया है कि ऑक्शन के आड़ में पिछली चोरी पर पर्दा डाला जा रहा है। मुलव्विस अफसरान ने जाली फाइलें बनाकर अदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, हाल ही में वाटर कॉरपोरेशन में होने वाला जो स्क्रैप का ऑक्शन था उस पर पीपल्स लेबर की जानिब से जो है एतराज़ सामने आए कि माजी में वो जो असासा था वो उसके हवाले से अब तक कोई भी इंक्वायरी सामने नहीं आई है, जिसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम आला हुक्काम को ख़त अरसाल कर दिए गए हैं। मोहसिन रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या मामला है, किस हवाले से ख़त लिखा गया? बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे पास जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एक प्रॉपर सिस्टम था। पिछले कोई 20-25 सालों से जो है इसको अदारे को प्राइवेट करने की साजिश की जा रही है और इनकी असासों पर नज़र है, ख़ास तौर पे ज़मीनों पर। और ये हैवी मशीनरी जो ब्रिटिश दौर से इसमें जो है कुछ मशीनरी थी जिसमें लेथ मशीनें वगैरह थी जो बाहर से ख़रीदी गई और इस कॉलर बनाने के लिए, जॉइंट बनाने के लिए वेल्डिंग प्लांट था। ये तमाम तर जो मशीनरी बाहर से लाई गई थी और ये तमाम काम अदारे में ही हो रहा था। अदारे को ख़राब करने के लिए उन्होंने मशीनरी को औने पौने चोरी करके बेचा और अब जो है वो स्क्रैप को ऑक्शन के बहाने मुंतखब CBO को भी मिलाकर पिछली चोरी पर पर्दा डाल रहे हैं। और इस हद तक डकैती में इसको कहता हूँ। और कोई पूछने को तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को भी लिखते रहे, मिनिस्टर्स को भी लिखते रहे, चेयरमैन को भी हम लेटर लिखते रहे, मुख्तलिफ अदवार में निशानदेही करते रहे। फ़िल्टर प्लांट आप नॉर्थ ईस्ट कराची का देख लें, सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया है। फ़िल्टर प्लांट टोटली तबाह हो गया है। उस पर पैरा 58 पे काम होता रहा है, उसकी मेंटेनेंस पे लोग फाइलें बनाकर बोगस खाते रहे। TP1 का यही असर है। TP3 का अभी साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया था। यहाँ से चोरी करके ठेकेदार के ज़रिए मशीनरी वहाँ पे कलर करके लगा दी गई, मामू बनाया चीफ जस्टिस को भी।
और अदारे को तबाह करने की साजिश है। तकरीबन कोई 350 का स्टाफ था, वहाँ से स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरह से TP2 का भी सत्यानाश किया गया, मशीनरी का। तो हमारी ये डिमांड है, और अभी भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है और चेयरमैन साहब को भी लिखा है कि ये तहकीकात कराई जाए, क्योंकि ये ओपन ऑक्शन और ट्रांसपेरेंट ऑक्शन और CBA को मिलाकर जो पिछली चोरी की हुई है, और जो चंद अफसरान हैं वो जो है उनको उस पर पर्दा डाल रहे हैं कि या खबर रहेगी कि ये ओपन ऑक्शन हुआ है, जबकि और उन्हीं अफसरान को फिर प्रमोशन की भी तैयारियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वाटर कॉरपोरेशन के असासों को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। करोड़ों रुपए मालियत की जो मशीनरी थी और जो असासे थे, उनको जो है बगैर किसी तहकीकात के इस ऑक्शन की आड़ में निपटाया जा रहा है। जी नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी से इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो मुहिम की निगरानी करने की हिदायत भी जारी की है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत, सेक्रेटरी सेहत मंसूर अब्बास रिजवी, एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में सिंध के 30 अजला में 26 फरवरी से 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। 7 रोज़ में 10 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन की जानिब से कारकर्दगी अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठाया और तालीमी इदारों में बेहतरी लाने का आज़म किया। मज़ीद जानेंगे मीर की रियो की रिपोर्ट में। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ज़िला कोरंगी की जानिब से कारकर्दगी अवार्ड की तकरीब मुनक़द की गई। तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद मल्लाह ने खुसूसी शिरकत की। एसोसिएशन के 9 मुंतखब चेयरमैन अनवर अली भट्टी ने तालीमी इदारों में बेहतरी लाने और गरीब तलबा की मुआवनत करने का अज़म किया। हमारा जो एसोसिएशन का मोटो है वो ख़ास तौर पर फीसों के हवाले से, गरीब बच्चों के हवाले से और अपने स्कूल के बच्चों को तरक्की देने के हवाले से हम ज़्यादा उसको फोकस करते हैं। एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन सादिक इदरीस ने कहा कि उम्मीद है 9 मुंतखब नुमाइंदे तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सिंध भर की बल्कि पाकिस्तान भर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर इलेक्शंस की कोई रिवायत नहीं है, मगर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर 2 साल बाद अपना इलेक्शंस करवाती है और इस इलेक्शन के अंदर अनअपोज हमारे चेयरमैन जनाब अनवर अली भट्टी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब आलमशेर ऐवान साहब मुंतखब हुए हैं। तकरीब में शरीक ज़िला कोरंगी के उस्ताद ने हलफ उठाने वाले ओहदेदारों पर इत्मीनान का इजहार किया। ये जो पार्टी है इससे पहले भी बहुत कुछ इन्होंने काम किया है हमारे लिए। प्राइवेट एसोसिएशन की जो पार्टी है हमारी, माशाल्लाह ये प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत काम करती है। कराची से पूरे पाकिस्तान को लीड कर रही है और ये तंजीम एक वाहिद तंजीम है जिसमें हम इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में सर्टिफिकेट और शील्ड पेश की गई। कैमरामैन हसन जाफरी, कैमरा मीर कीरो, सिटी 21 कराची। महकमा बराए इंसानी हुकूक में करप्शन का इंकशाफ। महकमा इंसानी हुकूक ने एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी को मुलविस करार दे दिया। महकमा बराए इंसानी हुकूक में मुबैना तौर पर 84,51,067 रुपये की करप्शन का इंकशाफ हुआ। महकमा इंसानी हुकूक ने करप्शन पर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त में फजल हुसैन अवैसी को 1 हफ्ते के अंदर लूटी गई रकम वापस करने की हिदायत की। 1 हफ्ते के अंदर रकम वापस न करने की सूरत में मामला चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करने का फैसला किया गया। ख़त में कहा गया है कि चेयरमैन एंटी करप्शन को इंक्वायरी के लिए भी लिखा जाएगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 16 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि रकम की आमद पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 50 पैसे से कम होकर 279 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 16 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में यूरो 56 पैसे महंगा होकर 304 रुपये 58 पैसे और बरतानवी पाउंड 40 पैसे महंगा होकर 355 रुपये 27 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 15 पैसे कमी से 76 रुपये 73 पैसे और सऊदी रियाल 9 पैसे कमी के बाद 74 रुपये 95 पैसे का हो गया।
स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक रवा माली साल पहली 6 माह में बैरूनी कर्ज और सूद की अदायगी की मद में 7 अरब 30 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई है। इस दौरान बैरूनी कर्ज की असल रकम की मद में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर और बैरूनी कर्ज पर सूद की मद में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर अदा किए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बैरूनी कर्ज की अदायगियां 31 दिसंबर 2023 तक की अदायगी का डाटा जारी। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में बताया है कि रवा माली साल पहले 6 माह में बैरूनी कर्ज और सूद की अदायगी की मद में 7 अरब 30 करोड़ डॉलर अदा किए गए, जिसमें रवा माली साल 6 माह में बैरूनी कर्ज की असल रकम की मद में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर अदा किए गए और इसी मुद्दत में बैरूनी कर्ज पर सूद की मद में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर अदा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में टैक्स वसूली 4,800 अरब रुपए रही और इसी मुद्दत में कर्ज की मद में 4,200 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए में अदा किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 2023 में बैरूनी कर्ज और सूद की मद में 20 अरब 82 करोड़ डॉलर अदा किए गए थे। अशरफ खान, सिटी 21। नेशनल सेविंग स्कीम में सरमायाकारी के मुनाफे में कमी कर दी गई। मुख्तलिफ स्कीमों के मुनाफे पर 36 से 72 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी की गई है। इनमें स्पेशल सेविंग, शॉर्ट टर्म सेविंग, डिफेंस सेविंग समेत दीगर सर्टिफिकेट भी शामिल हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नेशनल सेविंग स्कीम में सरमायाकारी करने वालों के लिए अहम खबर, मुनाफे में कमी का ऐलान कर दिया गया। नेशनल सेविंग स्कीम ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुनाफे पर 36 से 72 बेसिस पॉइंट तक कमी कर दी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा 40 बेसिस पॉइंट कम करके 15.60% और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा 58 बेसिस पॉइंट्स कम करके 19.76% कर दिया गया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा 55 बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद 13.87% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 36 बेसिस पॉइंट कम करके 14.64% कर दिया गया, जबकि सेविंग अकाउंट रेट पर मुनाफा 20.50% बरकरार रहेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर मुनाफा 72 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 15.36% कर दिया गया। साथ ही बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 72 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 15.36% कर दिया गया, जबकि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे पर कोई तब्दीली नहीं की गई। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध पुलिस ने PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां तेज कर ली। मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के लिए 5,600 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब हुसैन। PSL सीजन 9 के कराची में होने वाले मुकाबलों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत IG सिंध राजा रिफत मुख्तार ने की। इजलास में DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन और ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। DIG सिक्योरिटी ने इजलास में बताया कि मैचेस की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 5,600 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। मैचेस के अलावा टीमों, खिलाड़ियों, मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन व स्टाफ को मुसलसल 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इजलास में DIG ट्रैफिक ने PSL के हवाले से ट्रैफिक प्लान पेश किया। बवक्त ज़रूरत मेहमानों की नकलो हरकत के मद्देनज़र सड़कें आर्जी तौर पर बंद की जाएंगी। शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादिल रास्तों का नक्शा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जाएगा। इस मौके पर IG सिंध ने हिदायत की कि किसी भी किस्म की खुफिया मालूमात थ्रेड को हरगिज नज़रअंदाज न किया जाए। पेशगी और कबल अज़ वक्त इंसदादी इक़दामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। एक्सपो सेंटर में 30वां डेल्फा कैटल शो सज गया। कैटल शो में मुनफरिद इकसाम के 2500 से ज़ायद जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। खूबसूरत बकरे, गाय और ऊँटों को देखने की शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुँच गई। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। जहां मुनफरिद इकसाम के 2500 से जायद जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कैटल शो की अहम सरगर्मियों में आला नस्ल के मवेशियों का मुकाबला, घोड़ों और ऊँटों की नुमाइश, कारोबारी मुलाकातों के साथ सारिफीन के लिए मवेशियों को बराह रास्त खरीदने के मौके भी शामिल हैं। कैटल शो में शिरकत करने वाली फैमिलीज और बच्चों ने एक छत तले नायाब नस्ल के खूबसूरत भारी भरकम जानवरों को देखकर खुशी का इजहार किया। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। कराची में इस तरह के होने चाहिए इवेंट, और बिफोर ईद और अच्छे एक वेदर में हो जाए ना, आउटडोर इस तरह की एक्टिविटी तो बहुत अच्छा रहता है और विद फैमिली एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। डेफलर शो बाबा लेकर आए, यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। मैंने यहाँ पे सिब्बी भी देखे हैं, बहुत सारे देखे मैंने जी। वो हमने बहुत जानवर देखे और इधर दुम्बे भी देखे, हेल्दी और बहुत सारे गाय हैं। ऐसे शोज यहाँ पर होना चाहिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और ये कि बहुत अच्छा माहौल है। कैटल शो में फार्मर्स को फार्मिंग के जदीद तरीकों और वैल्यू एडिशन के बारे में आगाही दी जा रही है। नुमाइश लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरीज के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात को उजागर करेगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।